हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान रेट लेवल सेकंड की तैयारी एसएसटी से कर रहे विद्यार्थियों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। तो आज दूसरा वीडियो है टेस्ट सीरीज का और बहुत ही शानदार वीडियो है। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो दोस्तों पिछली रीट परीक्षा में आए हुए हैं या अन्य राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि ये किसी न किसी आरबीएससी या एनसीईआरटी की बुक से शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न है, भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था, परंतु पहला नगरीकरण लगभग कब हुआ था? तो दोस्तों ये 2500 ईसा पूर्व में हुआ था पहला नगरीकरण। ठीक है दोस्तों, थ्योरी देख लीजिए आप। भारत में प्रथम नगरीकरण के साक्ष्य की बात करें तो सिंधु सभ्यता के स्थलों कौन कौन से स्थल? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल से प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता का काल की बात करें दोस्तों तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, तो दोस्तों लिपि कौन सी है? अवाचनीय, संस्कृत, द्रविड़ और फारसी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो दोस्तों अवाचनीय है। ठीक है, जो पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो मिली है परंतु उसका वाचन अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? अवाचनीय कहा गया है। लिपियों के लिखावट के आधार पर हड़प्पा लिपि को बेस्ट्रोफिदोन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको एक और नाम थे दोस्तों तो गोमूत्र लिपि। ठीक है दोस्तों, गोमूत्र लिपि भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, तो दोस्तों किसको प्रयोग करना नहीं जानते थे? सोने, चांदी, कांसे और लोहे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे को प्रयोग करना नहीं जानते थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थ्योरी देख लीजिए। हड़प्पा के लोगों को लोह धातु की जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी नहीं थी? लोह धातु की। हड़प्पा काल में मुख्यतः धातु कांसा, और कांसा किसका बना हुआ था? टिन और तांबा का। ठीक है, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। लोहे के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य, लोहे के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य की बात करें तो लोहे का जो प्रथम बार प्रयोग किया गया है वो अंतरजी खेड़ा, और अंतरजी खेड़ा का पड़ता है उत्तर प्रदेश में, से प्राप्त होता है। और कब प्राप्त होता है? 1000 ईसा पूर्व में। तो देखो दोस्तों कितने सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? दोस्तों नहीं पूछा है आपसे। ठीक है दोस्तों, देखो आप, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल है भाई, ये तो कारण है। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। बिल्कुल दोस्तों ये भी बात सही है। नदियाँ सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए। बिल्कुल ये भी बात सही है। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता और लड़ाई। तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और अपन से पूछा क्या है? गलत ही पूछा था। ठीक है, कौन सा कारण नहीं है? तो ये वाला कारण नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप। व्याख्या देख लीजिए इसकी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से उसके पतन के कारणों का अनुमान लगाया गया तथा अलग अलग पुरातत्वविदों द्वारा अलग अलग कारणों का उल्लेख किया गया। पतन के निम्न कारण हैं, तो निम्न कारण कौन कौन से कारण हैं दोस्तों? तो वो कारण है, देखिए, बाढ़, आक्रमण, नदियों के मार्ग परिवर्तन से सूखा, जलवायु परिवर्तन, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण का नष्ट होना। ध्यान, मैदानों को चराने से मृदा आवरण का नष्ट होना। धातव्य है कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाह्य आक्रमण न था बाह्य आक्रमण था, न कि उनके बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता। बाहरी आक्रमण तो था लेकिन आपसी प्रतिद्वंद्विता नहीं था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? तो नवीन की बात करें दोस्तों तो सबसे जो नया है वो है धोलावीरा। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? धोलावीरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों देखिए आप, देखो गाय से तो परिचित थे, बैल से भी थे,
भैंस से भी थे, लेकिन दोस्तों घोड़ा से परिचित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का हड़प्पा की बात करें तो ये तो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, लोथल की बात करें तो ये गुजरात में है। तो पूछा क्या है, भारत में स्थित है, तो भारत में लोथल ही है। ठीक है दोस्तों, थ्योरी देख लीजिए, सिंधु के महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत यानी कि हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में। ठीक है, तथा मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है। लोथल की बात करें तो ये गुजरात प्रांत भारत में स्थित है। और लोथल से बात करें तो लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और गोदीवाड़ा दोस्तों है क्या, बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न में रखा गया है, तो कौन से पैटर्न में रखा गया है दोस्तों, सर्कुलर ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड और रेडियल ग्रिड। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के कस्बों की बात करें तो वो रेक्टेंगल, कौन से दोस्तों, रेक्टेंगल ग्रिड में रखा गया है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? तो सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा दोस्तों, हड़प्पा, और हड़प्पा के बाद में खोजा गया था मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो दोस्तों गुजरात में कौन सा था, गुजरात में लोथल। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, लोथल का लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में है? लोथल यानी कि जो लोथल है वो एक प्राचीन शहर वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे हनुमान जी की, काली माता की, अयप्पा की और पशुपतिनाथ की। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पशुपतिनाथ की करते थे पूजा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। महायोगीश्वर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, महायोगीश्वर की मूर्ति, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है दोस्तों, महायोगेश्वर की मूर्ति को दो सिंह, तीन मुख, दो सिंह प्राप्त हुए हैं, तीन मुख तथा दाएं बाएं और चरण में दो पशु बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी कि दो सिंह में कौन से हैं, तीन मुख वाले जो दाएं बाएं बैठे हुए हैं, और चरण में दो दो पशु बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी थ्योरी देख लीजिए आप, सर जॉन मार्शल ने इसे विश्व का प्राचीनतम रूप माना है। जॉन मार्शल ने किसको को प्राचीनतम रूप माना है, शिव का प्राचीनतम रूप। ठीक है दोस्तों, किसको, योगेश्वर की मूर्ति को। ठीक है, योगेश्वर की मूर्ति को। नेक्स्ट देखिए आप, सिंधु घाटी में छिद्रनुमा पत्थर मिले हैं जिसे शिवलिंग माना गया है। शिव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय पशुपति संप्रदाय है। ठीक है, सर्प पूजा, जल पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, अग्नि पूजा, कौन कौन सी पूजा, ये चारों प्रकार की पूजा का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा की बात करें तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो दोस्तों सिंध में कौन से अवस्थित हैं, देखो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुरकोतड़ा और चंद्रो। पूछा क्या है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से सिंध में यानी कि सिंध प्रांत है उसमें कौन से अवस्थित हैं? तो दोस्तों सिंध की बात करें तो दोस्तों एक तो सिंध में मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में था, और एक बात करें चनूतरो। ठीक है, तो ये दोनों था, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा बिल्कुल है दोस्तों, मोहनजोदड़ो ये भी है, धोलावीरा ये भी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए, कांसा बनाने के लिए।
किसको बनाने के लिए दोस्तों? कांसा बनाने के लिए। कांसा बनाने के लिए किस किस को? एक तो टिन और प्लस तांबा, इन दोनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, द ग्रेट बाथ, द ग्रेट यानी कि विशाल स्नानागार को निम्न सभ्यताओं में खोजा गया था। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों किस नाम से जानी जाती है? हड़प्पन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो विख्यात वृषभ मुद्रा की बात करें दोस्तों तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। तो दोस्तों देखो, सोतकाको है, ये तो बिल्कुल था। लोथल ये भी था, धोलावीरा ये भी था, यानी कि मेहरगढ़ नहीं था दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, वह देश जहां वर्तमान में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थित है। तो दोस्तों वह देश कौन सा है जहां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थित है? तो दोस्तों वो है पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, व्याख्या भी दे रखी है। सिंधु सभ्यता की प्रारंभिक राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। 1921 में दयाराम सानी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की तथा राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। तो हड़प्पा की तो 1921 में और मोहनजोदड़ो की 1922 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज का प्रमाण है? तो दोस्तों मात्र सत्तात्मक समाज का प्रमाण है। तो स्त्रियों का चांदी व तांबे के आभूषण पहनना? बिल्कुल नहीं दोस्तों। सिंधु वासियों की धार्मिक प्रवृत्ति? ये भी नहीं दोस्तों। मात्र देवियों की उपासना? बिल्कुल दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, और वृक्षों और पशुओं की पूजा? तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज का प्रमाण की बात करें तो कौन सा है? मात्र देवियों की उपासना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों बैल से तो थे, गाय से भी थे, भैंस से भी थे, घोड़ा से नहीं थे। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिला है? देखो, निम्नलिखित में से किस स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिला है? तो हड़प्पा से, बनावली से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से। तो दोस्तों बनावली से। कहाँ से दोस्तों? बनावली से। ठीक है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन। और क्या? मिट्टी का हल का मॉडल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? तो दोस्तों नवीनतम की बात करें दोस्तों तो धोलावीरा। कौन सा दोस्तों? धोलावीरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? किससे दोस्तों? पूरा पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के कौन से सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस सभ्यता से? मेहरगढ़ से दोस्तों। किससे? मेहरगढ़ से। बी नंबर का ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर प्राचीन गोदीवाड़ा था? गोदीवाड़ा, जिसको डॉक यार्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पर था? लोथल में दोस्तों। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आप, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो वो है दोस्तों तांबा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, इसका थ्योरी देख लीजिए। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी जिसके प्रचलन का श्रेय सिंधु व उसके समकालीन अन्य ताम्र संस्कृतियों को माना जाता है। तांबे का प्रयोग वैदिक काल में ना था। वैदिक काल में तांबे का उपयोग नहीं था, परंतु वैदिक काल में लोहे का ज्ञान था। तो लोहे की तो बाद में ही तो खोज हुई थी, जो कि सिंधु वासियों को ज्ञात नहीं था। अतः तांबे के प्रयोग की तिथि पुराने होने के नाते ही सिंधु सभ्यता को आर्यों से पहले की रखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश, ये तो बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात, ये भी बिल्कुल सही है। कालीबंगा हरियाणा, नहीं, ये गुजरात के अंदर है दोस्तों। ठीक है, गुजरात।
ठीक है, और रोपड़ पंजाब में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो सही कौन सा नहीं है? सी नंबर। नेक्स्ट देखिए आप, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, सॉरी मैंने ऊपर आपको गुजरात बता दिया था दोस्तों, लोथल है गुजरात में, ठीक है, सॉरी। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, एक आरंभिक हड़प्पाई पुरास्थल है। यहाँ के आरंभिक हड़प्पाई काल के स्तर से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल दोस्तों, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए नहीं, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए नहीं, अपने उद्योगों के लिए नहीं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो दोस्तों किसका? टेराकोटा का। किसका दोस्तों? टेराकोटा का। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये कांस्य युग की थी दोस्तों। किसकी? कांस्य युग की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। क्या था दोस्तों? व्यापार करना। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे दोस्तों। कैसे थे? शहरी, यानी कि नगरीय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे दोस्तों वो ईंट से बनाए जाते थे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट प्रश्न थे। ऐसे ही मैं प्रश्न आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों हर फ्रेंड को शेयर करिए ताकि उसकी ये वीडियो काम आए, और इस वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं उनमें से कहीं ना कहीं आपको मदद मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।